हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। रिवीजन सीरीज़ में आज हम लेकर के आ गए हैं आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस उसकी फटाफट से इसको हम रिवाइज करेंगे बहुत जल्दी से। क्वेश्चंस हमने डायरेक्ट इसमें आंसर आपको दे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी डायरेक्टली आंसर आप देखेंगे और अपने इस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे। राइट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डज नॉट अमाउंट टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते ही हैं जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते ही होते हैं। ठीक है ना, जब कोई पार्टनर आता है तभी भी हमें रेशियोज में चेंज करने होते हैं, और जब किसी भी तरीके के कोई और चेंजेस होंगे तो भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। चलिए, न्यू रेशियो का फॉर्मूला लिखा हुआ और माइनस सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग भी ठीक है, गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड है। एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, बिल्कुल सही। अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अनरिकॉर्डेड एसेट्स नहीं आते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाते हैं। At the time of change in profit sharing ratio among existing partners, and unrecorded liability is credited in revaluation account. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट की जाती है, नहीं डेबिट की जाती है। सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, बिल्कुल सही। जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, एकदम करेक्ट। रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म is a gain to the existing partner, true. At the time of change in profit sharing ratio, profit on revaluation account is credited to existing partners capital account in old ratio. Average minus normal is equal to super profit. Capital employed into normal rate of return is equal to normal profit. Goodwill is a current asset, no, goodwill is a fictitious assets. करंट एसेट्स में गुडविल नहीं आती है। गुडविल इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स, तो गुडविल कैसी होती है? गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती है। गुडविल कैसी है? इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल इज़ अ सीलेबल एसेट्स, के जिसको सील किया जा सकता है। राइट, सेलेबल तो होती है जिसको हम सेल कर सकते हैं आराम से। नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, नो, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल इज ए वैल्यूएबल एसेट्स, बिल्कुल। लॉसेस आर इग्नोर वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट, नो, लॉसेस को लिया जाता है ना, लॉसेस को इग्नोर कैसे कर सकते? लॉसेस को तो ऐड किया जाता है भाई। Goodwill exists only when a firm earn more profit than normal profits. Okay, now FIBs. Goodwill is intangible asset but not a fictitious asset, जो अभी हम बता रहे हैं इतनी देर से आपको। Super profit is the excess of actual over the normal profit. सही है ना? Following two main steps are involved in the valuing the goodwill under the super profit method: calculation super profit or multiply super profit by number of years purchase. Under weighted average method, it is considered better to give a highest wages to the profit to the recent year. सबसे ज़्यादा दे दिया जाता है। The person who purchases a running business of firm must pay in the form of goodwill a sum which is equal to profit he is likely to receive for the first few years. ठीक है, गुडविल क्या होती है? उसका कंपेंसेशन तो होता ही अगर उसने एक रनिंग बिजनेस को परचेज कर लिया है तो। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड द गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड। Under capitalization of average profit method, the goodwill can be calculated by deducting the actual capital employed from the capitalized value of the average profits. The goodwill of the firm 3,60,000 valued at 3 years purchase of super profit. If capital employed is 4 lakh and normal rate of return is 10% per annum, the amount of average profit will be 1,60,000. कैलकुलेट कर लेना, सिंपल है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, तभी बन जाता है भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा होता है? एक नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज हो सकती है इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज। इन द केस ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एन एसेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड हमेशा, और इन केस ऑफ अपवर्ड रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा हो जाएगा? लायबिलिटी के केस में डेबिटेड हो जाएगा, है ना। इन द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर द फ्यू पार्टनरशिप डीड, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन है रिवाइज्ड वैल्यू, हमेशा रिवाइज वैल्यू पर होती हैं। इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज प्रीफर्ड ओवर एवरेज मेथड व्हेन देयर इज अ ट्रेंड इन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है ट्रेंड में तो ही होगा।
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर अमाउंट टू recent reconstitution of partnership firm. Revaluation of assets on the reconstitution of partnership firm become necessary because their present value may be different from their book value. Tangible trading assets minus trading liabilities is equal to capital employed. याद कर लेना. Goodwill super profit into 100 upon normal rate of return. Goodwill is equal to capitalized value of average profit minus capital employed. Average profit is equal to total profit upon number of years. Goodwill is an intangible and valuable assets. fictitious मत कर देना, यहाँ पे valuable assets होगा. Goodwill is a profit which arise due to connection and reputation of a business. If average profit of the firm are 86,000, normal rate of return 10% है, and goodwill at 5 time of super profit is 1,30,000, तो capital employed will be कितना हो जाएगा 6 लाख. कैलकुलेट करके देख लेना. If the average profit of the firm 74,000, normal rate of return 10%, goodwill is valued at 1,20,000, capital employed कितना हो जाएगा 6,20,000 का हो जाएगा. मैचिंग है भाई, मैचिंग भी आ रही है इसलिए हमने मैचिंग भी दी थी साथ में ना. इसको इतना ही रिवाइज कर लोगे तो बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है. इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर. स्टेबल डिमांड, इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर ओवर ए पीरियड. तो स्टेबल डिमांड मतलब ये लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस होती है. अगर डिमांड हमारी स्टेबल है इसका मतलब बिजनेस हमारा लॉन्ग टाइम तक जाएगा. अच्छा, ये देख लेना. आइडेंटिफाई वेटेज ऑफ द पास्ट ईयर बाय कैलकुलेटेड गुडविल बाय वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक है. फिर आ जाते हैं मैचिंग ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब सेक्रीफाइसिंग. गुडविल मतलब क्या चीज़ होती है आपकी, ये फिक्स एसेट्स है. जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस, न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग रेशियो हो जाता है. गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग ए पेमेंट, इसका मतलब परचेज है. भाई हमने उसको पेमेंट दिया है, परचेज किया है, इसका मतलब. गुडविल विच अराइज फ्रॉम फेवरेबल लोकेशन, तो इनहेरिटेंट होता है. और गुडविल विच अराइज ड्यू टू द एफिशिएंसी मैनेजमेंट, ये भी इनहेरिटेंट गुडविल होती है. ये तो छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया है. जनरल रिजर्व, नेक्स्ट पार्ट, जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो में होता है. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी ओल्ड रेशियो में जाता है. गुडविल वैल्यू विल बी एडजस्ट इन, ये न्यू रेशियो में होता है. आगे चलते हैं. डिवेल्यूशन अकाउंट इज ओपनड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सा होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन. और वैल्यूशन ऑफ गुडविल कहाँ पर आता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. मल्टीपल पायर सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला लिखा है. गेनिंग रेशियो फॉर्मूला पता ही है. ए एंड बी वर पार्टनर्स, प्रॉफिट लॉसेस को इक्वली शेयर कर लेते हैं. और वेरी इफेक्ट 4:3 का रेशियो है. तो इसका ए का तो 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस. ठीक है, हाथों हाथ इसलिए हमने आपको वो भी आंसर भी बता दिए हैं. बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन इसमें आंसर नहीं समझ में आए वो हमको बता देना, क्योंकि बहुत सारे कितने क्वेश्चंस करेंगे तो फिर अननेसेसरी इतना टाइम वेस्ट होगा ना करने में उसका. क्वेश्चंस हमने दे दिए हैं, आंसर के साथ दे दिए हैं. एक्सप्लेनेशन इफ़ यू नीड तो मुझे कमेंट कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे इसके आंसर. ठीक है. नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वो बहुत अच्छे और इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन बस इतना सबका अगर रिवीजन हो गया ना तो बिल्कुल मतलब डेफिनेटली मतलब मुझे श्योर हूँ मैं कि यहाँ से बहुत अच्छे से मिल जाएगा. क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए ना हमको. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ज़्यादा. बस स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ. इतने सारे क्वेश्चंस हैं, सारे चैप्टर्स के हम इतने क्वेश्चंस दे देंगे कि बहुत आराम से बस इन्हीं को रिवाइज कर लो. इससे हटके थोड़ी कुछ आ जाएगा. गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है. और एक 18 देखो, एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट्स ओवर अबव द सेलेबल वैल्यू. सेलेबल वैल्यू आ जाती है. सेलेबल वैल्यू से भी ज़्यादा अगर हम पैसे दे रहे हैं तो फिर किसके दे रहे हैं, इसका मतलब हम गुडविल के दे रहे हैं.
ठीक है, ये सब गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखो आए हुए भी हैं। ये प्रॉफिट शो ट्रेंड, फॉर्मूलेस एकदम क्लियर लर्न होने चाहिए इसके लिए आपको। देखो ये सिर्फ रिवीजन के लिए है बच्चे। अगर हमें सोचा कि यहीं से हमको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, है ना, ऐसे एक एक वीडियो से आपको समझ में नहीं आएंगी। ये सिर्फ आपको रिवीजन करने के लिए है, रिवीजन और प्रैक्टिस, बस इसलिए हमने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दे दिए एक साथ। रह गया 36। इसीलिए हम एक एक क्वेश्चंस को पढ़ के भी नहीं सुना रहे हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चिल्ड्रन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको बताइएगा मुझे पढ़ करके, और ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके चिल्ड्रन, ठीक है, गुड।